जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों बात करने वाले एसएससी जीडी 2025 के बारे में। आप सभी को पता है 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और फिजिकल का रिजल्ट जल्दी ही जारी होने वाला है। आंसर की आपकी आ चुकी है। तो जिन लोगों का नंबर कम है या जो लोग नए हैं वो अपनी तैयारी आगे आने वाली वैकेंसी की करने वाले होंगे। जो आगे आने वाली वैकेंसी एसएससी जीडी 2025 है, इसके फॉर्म आप सभी को पता है अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि कंपटीशन अब की बार क्या कम होने वाला है और पहले प्रयास में आपकी क्या एग्ज़ाम की रणनीति होनी चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा माना जाता है कि 12वीं के बाद अगर कोई 12वीं पास करके ऐसा, हालांकि ये जो एग्ज़ाम है ये 10वीं पास होता है। कौन सा होता है? 10वीं पास होता है। लेकिन क्या 10वीं पास बहुत से लोग दोस्तों जो होते हैं वो 10वीं पास जो होते हैं बहुत से लोग भाई 18 वर्ष के कोई नहीं हो पाता है, यानी उनका कुल मिलाकर 12वीं पास उनकी हो ही जाती है। ठीक है, इंटर के बाद ही ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, ये वाला एग्ज़ाम, हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास ही मानी जाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ 12वीं के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत लोग इंटर पास करके इसमें पहली बार एग्ज़ाम देने वाले होंगे। उनमें आपको पहले प्रयास में कैसे रणनीति रखनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कंपटीशन की। क्या कंपटीशन कम हो गया आपकी बात? देखो कंपटीशन हालांकि भाई हर साल कम हो जाता है। देखो अभी आपने देखा एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी थी, क्योंकि 2024 में जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो भाई एसएससी जीडी 2025 देगा नहीं। एसएससी जीडी 2025 वो तो आपका 2025 वाला देगा नहीं, यानी लगभग जो 25-26 हज़ार बच्चे हैं वो आपके कम हो जाएंगे और जो बेहतरीन बच्चे थे उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कंपटीशन ज़्यादा, कुछ कंपटीशन इस तरीके से कम हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी का। जैसे बाकी का अभी जो इस साल नया बच्चा आएगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, इस साल जो नया बच्चा आएगा वो इतना ज़्यादा भाई पहली प्रयास में अगर वो निकालने के लिए सोचेगा तो उसके बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सिलेबस को समझना होगा, किस तरीके से रणनीति बनानी होगी, ये सब समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी पर बात करेंगे पहले प्रयास में आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले प्रयास में निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको दोस्तों सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है? ठीक है, सिलेबस के लिए मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा। ज़रूरत है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद ये है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने बुक्स के बारे में चर्चा की है, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप स्पेशल बुक देख सकते हैं। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना पढ़ाई करनी चाहिए। और मान लिया पूरी बुक आ गई, क्या पूरी बुक पढ़नी? नहीं, उस बुक में कितना इंपॉर्टेंट है ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। क्या पीवाईक्यू पहली बार में लगाते हैं? मैं कहूँगा नहीं भाई। पीवाईक्यू अगर आप मान लिया आप नए हैं, आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाने चले गए, क्या आप लगा पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप उस तरीके से रणनीति अपने सिलेबस की नहीं बनाई है, आपको पता ही नहीं कि किस सिलेबस से क्वेश्चन आया है, तो आप पीवाईक्यू डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं? हाँ, अगर किसी ने 2023 वाला एग्ज़ाम दिया है और 2024 वाला एग्ज़ाम दिया है, अगर ये एग्ज़ाम जिसने दिए हैं तो पीवाईक्यू वो लगा सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि 2024 के फिर से पीवाईक्यू आप लगाना शुरू कीजिए। अगर मान लिया कोई दूसरा बार एग्ज़ाम जिसने, अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट किया है, क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर सिलेबस इसका कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो वो क्या करे, सिलेबस कंप्लीट करने का उसको 2 ही काम करने हैं। 2021 से लगाकर 2021 हो गया, 2022 वाला जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था वो, और 2024, ये अगर 3 ये उसने पीवाईक्यू लगा लिए, अगर ये पीवाईक्यू उसने सॉल्व कर लिए तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 2021 में हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 100 50 25-25 क्वेश्चन आते थे। 2023-24 में आपको हर शिफ्ट में 80 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप पीवाईक्यू ही लगा पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लीजिए जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाए। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आपको सिलेबस की रणनीति रही कि आपको क्या पढ़ना है सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा सिलेबस कैसे पता चलेगा? देखिए सिलेबस जो है कोई स्पेशल नहीं, आपको अपने आप सिलेबस पता, जितना अपने आप सिलेबस लगाएंगे उतना ही बढ़िया। अपने आप सिलेबस कैसे? या पीवाईक्यू में जब पीवाईक्यू देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या पढ़ना है। अगर आप पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कि 2-3 बार जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, अगर हम 2 से 3 बार आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या है। और फिर सिलेबस कंप्लीट करने का जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की आपकी रणनीति चाहिए, किस आपकी रणनीति चाहिए, कितना आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको पहले एग्जाम में 100% सफलता के बाद देंगे। ठीक, कंपटीशन अब की बार कम हो गया है। ठीक है, अब मैं तो यही कहूँगा कि अपनी वैकेंसी तैयारी में लग जाइए। ठीक, तैयारी में बहुत दिन नहीं बचे हैं भाई। अगस्त आपको 8 महीने मिले, 8 महीने
इन्हें तैयारी के लिए कम भी हैं और ज़्यादा भी हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा के रूप में प्रयोग करेंगे ज़्यादा हैं, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये बहुत कम हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा कितने समय आपके निकलेंगे, कब निकल जाएंगे, कितने समय में निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं तो कहूँगा आप अपनी तैयारी में एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करता हूं तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम आपका दोस्तों दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में होंगे। मतलब क्योंकि लंबे एग्ज़ाम चलते हैं, लास्ट दिसंबर से जनवरी 2025 में देखने को मिलेंगे। और वैकेंसी जो है वो आपका अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके टाइम है, अपनी तैयारी में लग जाइए, अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। जल्द ही आप बेहतरीन सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप 100% चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी में बेहतरीन रणनीति दे सकते हैं। ठीक है, पहले प्रयास में निकलेंगे, बस सिलेबस आपको पता होना चाहिए। 2-3 बातें देखिए, हर पूरे एक वीडियो में इतना सब बताना ज़रूर मतलब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे वीडियो लेकर आऊँगा, आप बहुत कुछ इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।